नक्सलियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पत्र लिखा है। बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन ने लिखा पत्र लिखकर सरेंडर करने की बात कही है। रेडियो के जरिए संदेश पहुंचाने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने मुख्य धारा में लौटने की उनसे अपील की है। नक्सलियों के एक डिवीजन ने जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश करेंगे। रायपुर से खबर, विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से अधिक दर्शाई गई है। अर्थव्यवस्था पर विपक्षी कांग्रेस ने तंज कसा है। भूपेश बघेल बोले, मौजूदा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। आपको बता दें कि रायपुर का बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यह है कि सूबे की आर्थिक दशा दिशा क्या है, उसका एक खाका आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सामने आता है और आर्थिक सर्वेक्षण के अगले दिन बजट पेश किया जाता है। तो कल छत्तीसगढ़ का बजट भी पेश होने जा रहा है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वो अब बढ़कर वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है, ये अनुमान है। भारत देश का जो ग्रोथ रेट है, वो आप देख पा रहे होंगे, उसमें वो 6.9% है। राष्ट्रीय औसत जो है, पूरे देश का राष्ट्रीय औसत, उसकी तुलना में हमारी छत्तीसगढ़ 10.07%, मतलब ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और आपने जो बात रखी है कि राष्ट्रीय औसत के बराबर हम कब आएंगे, निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। अभी मैं स्पष्ट कैलकुलेशन इसका नहीं दे पाऊँगा, बट छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल 25 सालों का, वो राष्ट्रीय औसत से हमेशा ऑलमोस्ट ज़्यादा रहा है और पूरे 25 साल का औसत भी ज़्यादा रहा है। और इसलिए जो अंतर है राष्ट्रीय औसत का और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय का, उसमें अंतर कम होता गया है। पिछले 2 वर्षों के यदि आप राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी आप निकाल के देखें तो उसमें केवल आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल है। बजट सब चीज़ वही है, नया कुछ नहीं है। थकी चुकी हुई जो सरकार है, उसका ये अभिभाषण था, राज्यपाल के द्वारा पढ़ाया गया, क्योंकि सरकार के पास कोई उपलब्धि है ही नहीं। धान तो ठीक से खरीद नहीं पाए, तो उसका अभिभाषण था राज्यपाल।